दोस्तों यकीन करना या न करना आपके ऊपर है, लेकिन फैक्ट ये है कि कहो ना प्यार को 25 साल पूरे हो चुके हैं और 25 साल हो चुके उस इवेंट को जब एक नए मिलेनियम का स्वागत कर रही जनता को रातों रात बॉलीवुड में अपना नया मिलेनियम स्टार मिल गया था। 1 जनवरी 2025 से पैदा हुए बच्चों को जनरेशन बीटा कहा जाएगा, यानी ये ऑफिशियल हो चुका है कि 14 जनवरी 2000 को थिएटर में रिलीज हुई कहो ना प्यार है को बारम्बार देखते देखते देश की एक पूरी पीढ़ी मिडिल एज में पहुँच गई है। मगर ऋतिक रोशन आज भी स्टार नहीं बल्कि बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। कहो ना प्यार है उन फिल्मों में से एक है जो शायद ही किसी ने सिर्फ एक बार देखी हो, मगर इसे कोई जितनी भी बात देखे उसे नई लगती है। फिल्म फ्रेम दर फ्रेम लोगों को रट चुकी थी। अगर ठहर कर किए गए एनालिसिस में अगर आप सोचेंगे तो ऋतिक रोशन की डेब्यू फिल्म की कहानी कुछ अलग लेकर नहीं आई थी। असल में कहो ना प्यार है का पूरा स्लॉट ही उस मसाले की गंध से महकता है जिसे स्वाद अनुसार से 2 चम्मच ज्यादा डालकर 90 के कई फिल्म मेकर्स ने लगातार हिट्स पर हिट्स बटोरी। उसी मूड पर जनता इसी मसाले से उभर कर नई कहानी और नए स्टार की खोज कर रही थी। दोस्तों फिल्म की कहानी में लड़का और लड़की की बड़ी रिएक्टिव लव स्टोरी अधूरी रह जाती है, क्योंकि लड़की की शादी किसी और लड़के से करवा दी जाती है। लड़की के पति को पता चलता है तो उसे दुखी देखकर पसीज जाता है और लड़की को उसके प्रेमी से मिलवाने की कोशिश में जुट जाता है। दोस्तों ये कहानी अलग नहीं थी, क्योंकि अनिल कपूर की फिल्म वो 7 दिन में ये सीन देखा गया था और सलमान खान, ऐश्वर्या राय और अजय देवगन की फिल्म भी इसी कहानी पर आधारित थी। बस फर्क था तो कहानी के ट्रीटमेंट और स्केल का। सुभाष घई की कालीचरण फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा का डबल रोल था। दोनों कैरेक्टर एक दूसरे से बिल्कुल अलग। पहला किरदार मरता है तो उसके गम में डूबे परिवार को उसी का हमशक्ल मिल जाता है और हमशक्ल किरदार के साथ मिलकर पहले किरदार के साथ हुई गलत चीजों का बदला लिया जाता है। याद कीजिए कहो ना प्यार का बेसिक मामला भी यही है, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन यूं ही बॉलीवुड के टॉप डायरेक्टर नहीं बने। उन्होंने डबल रोल वाले इसी स्लॉट के हर एलिमेंट को ग्रैंड कर दिया। इसका स्केल इतना बड़ा किया कि लोग इस फिल्म के दीवाने हो गए। कालीचरण फिल्म में शत्रुघ्न के दोनों लुक्स में बहुत खास फर्क नहीं था, जबकि कहो ना प्यार में ऋतिक रोशन के दोनों किरदार में बहुत तगड़ा अंतर था। पहला किरदार रोहित हल्की दाढ़ी रखने वाला, खुले हवादार कपड़े पहनने वाला और शर्ट के 2 बटन खोलकर घूमने वाला देसी लड़का था। राकेश रोशन ने फिल्म में रोहित को इंटरवल से पहले मार दिया था और ये ट्विस्ट टेंशन बिल्ड करने वाला था। इंटरवल के बाद जनता आगे देखने का इंतजार नहीं कर पा रही थी। इंटरवल में हीरो का मरना और डिप्रेशन में आई हीरोइन को उसके अंकल के पास भेजा जाना, लेकिन इसे अपने बगल वाली गाड़ी में अपने बॉयफ्रेंड का हमशक्ल दिखना और इस हमशक्ल का एक डिस्को डांस करते हुए फिर लड़की से टकराना, ये 1986 में आई कलर फिल्म रथ सप्तमी में आजमाया जा चुका था। लेकिन बात फिर वही स्टाइलिश और पैकेजिंग और ट्रीटमेंट की। राज की कहानी में आते ही कहो ना प्यार है की कहानी को विदेश जाना था, लेकिन लंदन, यूएस तो बॉलीवुड फिल्मों में आने लगे थे तो राकेश रोशन चले गए न्यूजीलैंड। लोकेशन सिर्फ विदेशी नहीं थी, लोगों के लिए नई भी थी। समुद्र में खड़े शानदार क्रूज पर गाना शूट हो गया, मतलब रूटीन चीजों में भी ग्रैंड स्केल पर नए अंदाज में हो रही थी। और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि सिनेमा एक विजुअल माध्यम है। लोगों को आप जितना नया, अनोखा, दिलचस्प दिखा सकते हैं उतना बेहतर होता है। राकेश रोशन ने जैसे तय कर रखा था कि वो सब कुछ नए स्टाइल में पेश करेंगे। इस प्रेजेंटेशन का कहो ना प्यार है को यादगार बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। नए मिलेनियम की चौखट पर खड़ी हर चीज में नयापन खोज रही और अपनी खिड़की खोलकर दुनिया भर के ट्रेंड और स्टाइल्स देख रही जनता के लिए एक परफेक्ट फिल्म थी। दोस्तों सिनेमा में आज एक टर्म बहुत चलती है, वर्ड ऑफ माउथ, यानी जनता से मिलने वाली जुबानी तारीफ। जिन फिल्मों को क्रिटिक्स भी बुरा बता देते हैं उन्हें पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ ब्लॉकबस्टर बना देते हैं। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कहो ना प्यार है। फिल्म के पोस्टर लगवा दिए गए थे, प्रोमो और ट्रेलर मार्केट में निकाल दिए गए थे। केवल टीवी का दौर था और एमटीवी जैसे चैनल ऑडियंस के लिए नया कूल बन चुके थे। टीवी पर लोग ट्रेलर और प्रोमो देखकर फिल्म देखने का मूड बना रहे थे, लेकिन ऋतिक रोशन अपनी फिल्म का प्रमोशन नहीं कर रहे थे। डेब्यू करने जा रहे दूसरे एक्टर्स की तरह वो ना फोटो शूट करवा रहे थे, ना ही इंटरव्यू दे रहे थे। बाद के इंटरव्यू में ऋतिक ने बताया कि वो इतने शर्मीले थे कि प्रमोशन से दूर रहे। अब ये उनका प्लान हो या टीम की स्ट्रेटजी, लेकिन इसके नतीजे कितने शानदार रहे ये सब जानते हैं। लोगों ने ऋतिक को सीधा बड़े पर्दे पर देखा, उसके बाद वो कोको कोला एड में टीवी पर दिखे। इंटरनेट आया ही था, फोटो के कॉपीराइट वगैरह का जनता को कुछ अता पता नहीं था। एक काम आसान बन गया था कि फिल्म स्टार का पोस्टर लगाकर कुछ भी बेचा जा सकता है। ऋतिक की शक्ल हर जगह थी, स्कूल बैग पर, ज्योमेट्री बॉक्स पर, सैलून या
प्लेनिंग कार्ड पर। आपको ये सब याद दिलाते मैंने खुद देखा है। मेहमानों को चाय देने वाली ट्रे पर कहो ना प्यारे वाले ब्लैक टी शर्ट कैपधारी बाइसेप्स चमका रहे ऋतिक की तस्वीर देखी है। लोग जितना ऋतिक को देखते थे कहो ना प्यारे में उनके जलवे एक बार फिर देखने की इच्छा तीव्र हो जाती। लोग 2-4 दिन में फिर थिएटर की टिकट खिड़की पर लाइन में लग जाते थे। दोस्तों कहो ना प्यारे को कल्ट का दर्जा दिलाने में फिल्म के गानों का रोल बहुत बड़ा था। लकी अली हिंदी पॉप कल्चर में 90 की कूल आवाज थे। उनकी आवाज के साथ ऋतु का चार्म मिक्स होकर जब एक पल का जीना में उतरा तो क्रेज ही अलग था। इस गाने के लिरिक्स ने एक नई सदी के मुहाने पर खड़ी पूरी पीढ़ी को बेफिक्र होकर लाइफ एंजॉय करने का मैसेज दिया और यंग क्राउड को इससे ज्यादा क्या चाहिए था। पिछले दौर में शाहरुख खान के साथ साथ अपना बस इतना सा ख्वाब पूरा करने चले लोग भी अब बस प्यार के 2 मीठे बोल गुनगुना रहे थे। ऋतिक और अमीषा के साथ साथ प्यार की कश्ती में सवार एक पूरा यंग क्राउड पूछने लगा था क्यों धड़कता है दिल। गानों ने कहो ना प्यारे को पहले ही लोगों तक पहुंचा दिया था और वो देखना चाहते थे कि ये खूबसूरत माहौल आकर किस कहानी से निकल रहा है। दोस्तों थिएटर में धमाका करने का इरादा रखने वाली हर फिल्म को सारी चीजों के परफेक्ट कॉम्बिनेशन के बावजूद एक और चीज चाहिए होती है, वो है एक्स फैक्टर। कहो ना प्यारे का एक्स फैक्टर ऋतिक थे। लुक्स के मामले में ऋतिक वैसे भी गिफ्टेड थे और उनकी नीली आंखों का जादू उनके पहले स्क्रीन अपीयरेंस से ही चलने लगा था। हॉलीवुड स्टार के पोस्टर लगाने वाली इंडियन जनता भी ऋतिक को देखकर एक साथ सरप्राइज और शौक दोनों थी। लोगों के सामने एक हीरो ऐसा डांस कर रहा था जो अभी तक किसी हीरो ने नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ मसल्स नहीं बनाई थी, उनके पास वो बॉडी टाइप था जो बॉलीवुड स्टार में देखा जाता था। यंग लड़कों के पास मोटिवेशन के लिए अपने इंडियन स्टार का पोस्टर था। लड़कियों में ऋतिक का वो क्रेज था कि उन्हें 30,000 से ज्यादा प्रपोजल मिले थे। ऋतिक के बारे में फिल्म रिलीज होने से पहले कोई जानकारी पब्लिक नहीं थी, तो लड़कियों को क्या पता चला कि वो शादीशुदा हैं। उनके साथ ही अमीषा पटेल भी डेब्यू कर रही थी और फिल्म के जिन सीन्स में ऋतिक नहीं थे वहाँ अमीषा की मासूमियत ने लोगों का ध्यान बांधे रखा था। मगर कहो ना प्यारे में ऋतिक अलग लेवल पर थे और एक फिनोमिना बन गए थे। एक पूरी जनरेशन के लिए ऋतिक नए मिलेनियम का एक फेस बन गए थे, इसलिए उनके खराब दौर में भी ये जनता उनके साथ बनी रही और आज भी उन्हें लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों अगर आप भी ऋतिक रोशन के फैन है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें और सिनेमा की ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए अपने भाई के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।